तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, इधर कुछ दिन क्या हुआ था ना कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया, जिसकी वजह से आपको मतलब वीडियो मिलने में डिले हो गया था, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो देखिए, मतलब आज से हमारा लेक्चर नंबर 6 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। देखिए, लेक्चर नंबर 5 में हम क्या पढ़े थे भैया? लास्ट में पढ़े थे नर्स इक्वेशन। जो नर्स समीकरण होता है, नर्स समीकरण क्या होता है भैया? ई बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटे एन एफ लॉग क्यू सी। यही पढ़े थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नर्स इक्वेशन। देखिए आगे क्या है, अगला आपका हम पढ़ेंगे। देखिए अगला आपका क्या होगा, अगला हम पढ़ेंगे आपको मान लीजिए कि रिलेशन होगा ई सेल ई ओपी और ई आरपी के बीच में क्या होगा। देखिए अगला क्या है, रिलेशन बिटवीन ई सेल ईओपी एंड ईआरपी। देखिए ई सेल क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सेल का। ईओपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ईआरपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल। इन तीनों रिलेशन क्या होता है? देखिए इन तीनों का रिलेशन सबसे बढ़िया तरीका होता है। रिलेशन क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। ठीक है, क्या होता है भैया? क्या रिलेशन होता है? ई सेल बराबर होता है ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। ये तो आपका हो गया रिलेशन किसके बीच में। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, जैसे क्वेश्चन आपको देख लीजिए। अब क्वेश्चन आपको बना रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए रिलेशन क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। और आपको एक रिलेशन हम पहले बता चुके हैं। रिलेशन कैसा कि मान लीजिए अगर आपके पास ए नॉट आरपी की वैल्यू दिया गया है, इससे आपको पूछा जाए ए नॉट ओपी की वैल्यू, तो यह सेम होता है, बस यहाँ पे क्या किसका फर्क होता है? माइनस का। ठीक है, इसको आप याद करिएगा, इसी को इसमें यूज होगा। देखिए क्वेश्चन अगर आपको बना रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस। ये आपका रिएक्शन कर रहा है कॉपर सॉलिड प्लस जिंक एक्वस +2। अगर इस तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन दिया गया है और आपके कह दिया जाए कि जिंक सॉलिड से जिंक +2 एक्वस और कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 एक्वस। अगर मान लीजिए ये दोनों आपके पास हाफ सेल दिए गए हैं और इसका आपको दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे इसका दिया गया है क्या? ई नॉट आरपी। क्या दिया गया है? ई नॉट आरपी। ई नॉट आरपी इसका क्या दिया गया है मान लीजिए, या इसको आप ऐसे देखिए क्वेश्चन। देखिए देखिए आपके पास इस तरीके से दिया गया है जिंक +2 एक्वा से दिया गया है जिंक सॉलिड और कॉपर +2 एक्वा से दिया गया है कॉपर सॉलिड। ठीक है, और इसका जो आपके पास दिया गया वैल्यू क्या दिया गया? -0.76 वोल्ट। इसका दिया गया है 0.34 वोल्ट। ठीक है, इसका ये दिया गया है। अब मान लीजिए, अब या तो इसको कभी कभी ऐसी तरीके से दिखाया जाता है ई नॉट जिंक +2 से जिंक, इसका दिया गया -0.76 वोल्ट। या तो इसको लिखा जाता है ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर में क्या दिया गया है? +0.34। देखिए आपका क्वेश्चन है, क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे समझिएगा, प्रश्न समझिए कैसे क्या कहा गया है कि जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस आपके पास ये कोई रिएक्शन दिया गया है। अब पूछा क्या है? इस रिएक्शन का ई सेल निकालना, क्योंकि ये पूरा सेल का रिएक्शन है। अगर किसी में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड रहेगा, चाहे जिंक का हो चाहे कॉपर का हो, उसको बोलेंगे हाफ सेल। और जिसमें अगर दोनों दे दिया उसको बोलेंगे कंप्लीट सेल, उसको सेल बोलेंगे। इस सेल का आपके पास कोई रिएक्शन दिया गया, उस सेल में हाफ सेल जिंक और कॉपर का अलग अलग का क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया है। क्वेश्चन समझिए, ये आपके पास हाफ सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया, चाहे इसको इतना रिएक्शन बना के लिखिए चाहे इसको शॉर्ट में ऐसे लिखिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया हाफ सेल का और आपसे कंप्लीट का पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको हाफ सेल का दिया गया और आपके कंप्लीट सेल का पूछा, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला आपका एक ही बताएं, एक ही फॉर्मूला कौन सा है? ई सेल बराबर ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। देखिए इसमें करना क्या है,
सबसे पहले आपको चाहिए कैथोड का ई नॉट आरपी, कैथोड का ई नॉट आरपी। अब आपको पहचानना है कि इस रिएक्शन में कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। कैसे पहचानेंगे कौन सा कैथोड कौन सा एनोड? भैया जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे कैथोड, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड। जिसका रिडक्शन उसे बोलेंगे कैथोड, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। तो अब बताइए जिंक सॉलिड यहाँ पे 0 है। अब जिंक सॉलिड 0 से कहाँ जा रहा है? जिंक +2 में जा रहा है। 0 से कहाँ जा रहा है? +2 में, यानी इसकी चार्ज क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब 0 से +2 जाता है चार्ज बढ़ती है तो वहां पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है? +2 में। यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हुआ? अगर ऑक्सीडेशन हुआ क्या इसी को एनोड बोलेंगे? अब कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है? कॉपर 0 में जा रहा है। जब कॉपर +2 से कॉपर 0 में जाएगा क्या इसी को बोलते हैं रिडक्शन? क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और जहाँ रिडक्शन होती है क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। यस सर, बात क्लियर हुआ? यानी इस रिएक्शन में आपका कैथोड रिडक्शन वाला ये है, एनोड यानी ऑक्सीडेशन वाला जिंक वाला है। और आपको क्वेश्चन में क्या है? कैथोड का ई नॉट आरपी। कैथोड कौन सा है? कॉपर वाला। कॉपर वाला कौन सा है? कैथोड है। अब कैथोड का क्या चाहिए? ई नॉट आरपी। अब देखना है इस कैथोड का जो आपको वैल्यू दिया गया है ई नॉट, क्या वो आरपी वाला दिया गया है या ओपी वाला दिया गया है? कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है? 0 में। अब +2 से 0 यानी ये ऑलरेडी आपका रिडक्शन हो रहा है। +2 से कहाँ जा रहा है? 0 में। चार्ज कम हो रही है। जब चार्ज कम हो रही है तो ये आपका रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसका वैल्यू कितना दिया गया? 0.34। यहाँ रख देंगे 0.34। माइनस है माइनस। ई नॉट आरपी एनोड चाहिए। एनोड कौन सा है भैया? जिंक वाला। एनोड कौन सा है? जिंक वाला। अब जिंक वाला एनोड है, उसका क्या चाहिए? ई नॉट आरपी चाहिए। क्या चाहिए? ई नॉट आरपी। अब जिंक वाला क्या है? एनोड है। क्या इसका ई नॉट आरपी दिया गया है? यस सर, जिंक +2 से कहाँ जा रहा है? 0 में जा रहा है, यानी रिडक्शन ही हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन ही हो रहा है। जो रिडक्शन यानी एनोड कैथोड ही होगा। क्या एनोड चाहिए? एनोड आपका जिंक वाला, जो कि रिएक्शन पूरे से पता चल गया है क्या है? एनोड है। अब इसका क्या निकालना है? जिंक +2 से कहाँ जा रहा है? 0 जा रहा है। इसका वैल्यू क्या दिया गया? -0.76। क्या है? माइनस दिया गया है, माइनस पहले से है तो -0.76 बराबर 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? 0 7 3 10 11 1, यानी 1.10 वोल्ट। क्या क्लियर हुआ? आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। इसको आप समझिए, इसको आप इरेज नोट कर लीजिए, फिर इसको आप छाप लीजिएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत बेटर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम डस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्लियर हुआ? आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, क्योंकि इससे बेटर आपको समझ में आएगी। आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी रखी होगी, ताकि आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन क्या कर रहे हैं और लिख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गया है? MnO4 माइनस MnO4 माइनस, फिर ये जा रहा है प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस, ये कहाँ जाएगा भैया? Fe+3 और Mn प्लस। आपको क्वेश्चन में पहले से रिएक्शन सब कुछ दिया रहेगा, बस आपको पता करना है। और आपके पास क्या कहा गया क्वेश्चन में? ई नॉट किसका? MnO4 माइनस से Mn+2, और ई नॉट किसका दिया गया है? Fe+3 से Fe+2 का। इसका वैल्यू दिया गया है कितना? 1.77 वोल्ट। इसका दिया गया है प्लस 0.73 वोल्ट। क्लियर हुआ? और आपके पास पूछ लिया गया है इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालना है। देखिए अब इसमें करना क्या है आप लोग समझिए। देखिए क्वेश्चन आपके पास दे दिया गया है, क्वेश्चन दिया है MnO4 माइनस प्लस Fe+2 से रिएक्शन बन रहा है Fe+3 Mn+2। इस पूरे सेल का क्या निकालना है? ई नॉट सेल निकालना है। अब आपके पास पहले बताया थे पूरे सेल का दिया है, पूरे सेल का पूछा गया है, आपको उसमें जो भी हाफ से लगे हुए हैं उसका अलग अलग ई नॉट दिया गया है। भैया आप सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टेप करना है कि जो भी रिएक्शन दिया जाए उसमें पता करना है कौन सा रिडक्शन है यानी कैथोड है, कौन सा ऑक्सीडेशन यानी एनोड है। तो पता करने के लिए भैया MnO4 माइनस में से देखिए कहाँ जा रहा है? Mn+2, यानी जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर? कैसे निकलता है भैया? इसमें Mn का निकालो कि Mn ही जा रहा है, तो Mn में क्या है? देखिए यहाँ पे Mn का निकालना है। Mn को मान लेंगे x, और एक ऑक्सीजन पे होता है -2, 4 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? -8 बराबर
जो भी चार्ज है उसको माइनस कर देंगे, -1, एक्स बराबर -1 प्लस 8, एक्स बराबर +7, कितना आ रहा है +7, यानी एम एन पे कितना चार्ज आ रहा है +7 का। अब एम एन +7 से कहाँ जा रहा है, एम एन +2 से जा रहा है, एम एन +7 से कहाँ जा रहा है +2 में जा रहा है। जब भैया +7 से +2 में जाएगा तो चार्ज घट रही है, जब चार्ज घटेगी, जब चार्ज घटेगी भैया क्या होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, चार्ज घट रही तो क्या होगा रिडक्शन यानी कैथोड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन, रिडक्शन यानी कैथोड। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे +2 से कहाँ जा रहा है +3 में जा रहा है, जब +2 से +3 में जाएगा तो चार्ज बढ़ रही है, चार्ज बढ़ेगी तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। क्लियर हुआ। अब बताइए आपके पास इस पूरे सेल का पूछा है ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल का क्या फॉर्मूला बताएं, ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। अब कैथोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है मैंगनीज वाला, मैंगनीज वाला क्या है कैथोड है, रिडक्शन है, इसका क्या चाहिए ई नॉट आरपी चाहिए। अब देखिए मैंगनीज वाला क्या है कैथोड है, क्या है कैथोड है। अब इस कैथोड का क्या लिखना है ई नॉट आरपी, क्या पहचानिए कैथोड तो समझ में आ गया, कैथोड कौन सा है, इस रिएक्शन से पता करना कैथोड कौन सा एनोड कौन सा है। क्या आपको पता चल गया कैथोड कौन सा, कैथोड आपका मैंगनीज वाला है, कैथोड कौन सा मैंगनीज वाला है। अब पता करिए मैंगनीज वाला जो भी आपके पास ई नॉट की वैल्यू दिया गया है क्या वो ऑक्सीडेशन वाला दिया गया है रिडक्शन वाला दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे +7 से +2 जा रहा है यानी ये रिडक्शन हो रहा है, ये +7 से कहाँ जा रहा है +2 में जा रहा है, तो क्या हो रिडक्शन ही हो रहा है। जब रिडक्शन होगा तो कैथोड होगा यानी इसका वैल्यू क्या दिया गया ई नॉट आरपी की वैल्यू ही दिया गया है, ई नॉट आरपी वैल्यू कितना दिया गया है 1.77, क्या दिया गया है 1.77 प्लस में 1.77 माइनस। अब देखिए एनोड कौन सा है, एनोड आपका कौन सा भैया आयरन वाला है, Fe+2 से कहाँ जा रहा है Fe+3 में। अब Fe+2 से +3 में जा रहा है, आपको पकड़ना है कि एनोड को पता चल गया Fe वाला है। अब एनोड का लिखना है आरपी वैल्यू, क्या इस एनोड में आपके पास आरपी वैल्यू दिया गया Fe+3 से +2, Fe+3 से क्या दिया गया +2 दिया गया है, यानी ये भी क्या रिडक्शन ही होगा, रिडक्शन ही होगा तो ये उसकी वैल्यू कितना दिया गया 0.73, इसको घटा दीजिए क्या आ जाएगा 401, यही आपका वोल्ट, यही आपका कितना हो जाएगा आंसर 1.04 वोल्ट। क्या क्लियर हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करना चाहें, अगर आपके पास कह दिया जाए कि यहाँ पे +3 से दिया गया +2 से जो है इसको +2 कर दे रहा है, इसको क्या कर दे रहे हैं +3 कर दे रहे हैं। अब बताइए सेम तो यहाँ तक रहेगा, बस पता करना है एनोड कौन सा, एनोड आपको पता चल गया एनोड कौन सा आयरन वाला है, एनोड कौन सा है आयरन वाला है। जब एनोड आयरन वाला है तो पता करना एनोड आयरन वाला है, एनोड का ही लिखना है आरपी वैल्यू, एनोड का ही क्या लिखना है आरपी वैल्यू लिखना है। क्या इस एनोड वाले में जो भी आपका एनोड आयरन वाला है क्या इस आयरन वाले एनोड में आरपी वैल्यू दिया गया है, नहीं सर, हमको एनोड तो आयरन पता चल गया लेकिन आयरन वाले का क्या +2 से +3 जा रहा है, यानी चार्ज बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन है, यानी जो 0.73 वैल्यू दिया गया है ये एनोड की ओपी वैल्यू है, एनोड की क्या वैल्यू है ई नॉट ओपी वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया ई नॉट ओपी दिया गया 0.73, लेकिन आपको चाहिए ई नॉट आरपी चाहिए, ई नॉट आरपी कितना लिखेंगे तब ई नॉट आरपी यहाँ पे लिख देंगे -0.73, यहाँ पे माइनस 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 रखते हैं तो माइनस प्लस से फिर जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ, इस तरीके से निकालते हैं। बस इसमें खेल आपका किसका भैया, खेल इसमें सिर्फ आपका प्लस माइनस का, अगर भैया जहां प्लस माइनस गड़बड़ा है कहाँ आपका वैल्यू उल्टा हुआ। क्लियर हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता है, ठीक है, देखिए इसको डस्ट कर दे रहा है। देखिए अब आपके पास एक आता है, एक नोट कराना है आपको, नोट वैल्यू लिखना है, नोट में क्या लिखना है देखिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना है, यदि दो हाफ सेल की वैल्यू गिवन हो, यदि दो हाफ सेल की वैल्यू क्या हो गिवन हो, दो हाफ सेल की वैल्यू क्या हो गिवन हो और सेल का पूछ रहा हो, और सेल का पोटेंशियल
पूछ रहा हो वह पोटेंशियल, यदि हाफ सेल, ऐसे लिखिए, यदि दो हाफ सेल की पोटेंशियल गिवन हो और सेल का पोटेंशियल पूछ रहा हो तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें फॉर्मूला आपका लगाएंगे कौन सा, ये वाला, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। क्लियर हुआ। अब देखिए पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि दो हाफ सेल की पोटेंशियल गिवन हो और थर्ड हाफ सेल की पोटेंशियल पूछ रहा हो। देखिए अगर आपके पास दो हाफ सेल दिए गए हैं और कंप्लीट सेल का पूछ रहा है पोटेंशियल, तो फॉर्मूला यही लगा, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन देख चुके हैं। अब अगला अगर पूछ ले दो आपके पास हाफ सेल का पोटेंशियल गिवन, लेकिन आपको किसका पूछ रहा है, थर्ड हाफ सेल का ही पूछ रहा है, भैया इसमें कौन सा फॉर्मूला है, इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए इसको पहले वाले दूसरे वाले को N1 N2 देंगे, इसको बोलेंगे ई नॉट ई नॉट 3 N3 बराबर ई नॉट 1 N1 प्लस ई नॉट 2 N2। क्लियर हुआ। इस तरीके से फार्मूला हम यूज करेंगे। अंडरस्टूड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे N1 N2 क्या है, या N1 है कि जो भी नंबर ऑफ सेल है, N2 क्या है, नंबर ऑफ सेल जो इलेक्ट्रॉन उसमें यूज हो रहे हैं, और E1 क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू दिया गया है, E2 क्या है, उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू दिया गया है। EN इस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे E3 निकल जाए क्योंकि थर्ड हाफ सेल का पोटेंशियल पूछा रहा है, तो यही निकालेंगे और अपना अलग अलग रख के इसको पुट आउट कर लेंगे। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इस पे अगर हमें क्वेश्चन करा जाए, आपको इसको डस्ट कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, डस्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, इस पे बहुत ही मस्त जानदार, एकदम सुपर क्वेश्चन, देखते ही मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, कॉपर प्लस 2 इक्वल से कहा जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है, और कॉपर प्लस 1 इक्वल से कहा जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। ठीक है। अब कॉपर प्लस 2 से कहा जा रहा है, देखिए इसमें एक सेकेंड, कॉपर प्लस 2 इक्वल से कहा जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। अलग अलग इसकी वैल्यू दिया गया है, और इसकी वैल्यू दिया गया मान लीजिए 1.5 वोल्ट, और इसकी वैल्यू दिया गया माइनस 0.53 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू मान लीजिए आपके पास दिया गया है, इसी की वैल्यू आपसे पूछा गया हो, इसी की वैल्यू क्या किया जाए, पूछा जाए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दो आपके पास हाफ सेल दिया गया है, दो आपके पास हाफ सेल दिया गया है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1 का, उसकी हाफ सेल की पोटेंशियल दिया गया है, इसकी हाफ सेल की पोटेंशियल दिया गया है, और आपके पास तीसरे हाफ सेल की पोटेंशियल पूछा है। ये फार्मूला आप एक ही तरीके से लगाएंगे। देखिए फार्मूला कैसे लगेगा, फार्मूला आपको बताया है, इसको मान लीजिए 3 मान लीजिए, लिखेंगे ई नॉट 3 N3 बराबर ई नॉट 1 N1 प्लस ई नॉट 2 N2। यही होगा भैया। आप यहाँ से कर लीजिए ई नॉट 3 बराबर ई नॉट N1 प्लस ई नॉट 2 N2 बटे यहाँ N3 यहाँ ला देंगे N3 का फॉर्मूला आपको यही सेम है। अब देखिए ई नॉट वन कितना दिया गया, मान लो इसको 1 इसको 2 मान लें, तो इसको 1 को कितना दिया गया, माइनस 1.5 N1 क्या भैया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है भैया, प्लस 2 से कहाँ जा रहा है, प्लस 2 जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, 2 से 1, कितने बचे 1, यहाँ 1 रख देंगे, प्लस इसकी E2 वैल्यू कितना दिया गया है, -0.53 इंटू N2 वैल्यू कितना दिया गया इसमें, इसमें प्लस 1 से कहाँ जा रहा है, 0 में, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, 1 रख देंगे, डिवाइड बाई N3 प्लस 2 से कहाँ जा रहा है, 0 में, प्लस 3 से 0 कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, 3, कितना 2 से कहाँ जा रहा है, 0, कितने हो रहा है, 2 बटे 2 कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1.5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -0.53
53 ÷ 2, इसको भैया आप जोड़ घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जोड़ दीजिए, 5 3 8 और इसको जोड़ो, जीरो कर दीजिए यार, 3 5 5 10, 1 1 2, 2.03/2, इसको आप घटा दो, भाग दीजिए, 1.015, ये आपका क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू 1.01। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, कितना है आंसर, 1.015 वोल्ट। देखिए करना कैसे है भैया, इस तरीके से आपके पास हाफ सेल दिए रहेंगे, आप तीसरे हाफ सेल का पूछिएगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रख के आप पुटअप कर देंगे। तो जैसा कि हमको समझ रहे हैं कि आपको इसे समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे पढ़ाएंगे, एकदम अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, कहीं पे कोई भी डाउट हो आप कंप्लीट पूछिए, उसको कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, तो सब पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अब वीडियो आती रहेगी लगातार, आप पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखिए। ओके, जैसा होगा नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर सो मच।